हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वही अपना पुराना चैप्टर जो अभी कंटिन्यूड है, मतलब कि सेकेंड चैप्टर हमारे बुक कंप्यूटर एप्लीकेशंस 165 के थ्रू जो सेकेंड चैप्टर है उसको अब हम पढ़ रहे हैं, जो मतलब कंटिन्यूइंग है। तो अभी हम पहुंच चुके थे एक्सप्लोरिंग मेमोरी तक, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, रैम एंड रोम। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और अगर आपको इससे पीछे का चाहिए तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, देन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा एक्सप्लोरिंग ऑफ मेमोरी, मीन्स वही टॉपिक है बट अब हमारे पास है दूसरा टॉपिक। एक्सप्लोरिंग ऑफ मेमोरी मेन टॉपिक वही है बट उसमें भी एक्सप्लोरिंग ऑफ मेमोरी में भी दो है ना, एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसे भी हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर, एंड रेफर्स टू द वेरियस स्टोरेज मीडिया। और उसे बहुत तरह तरह के स्टोरेज मीडिया को मतलब रखने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। ऑन विच अ कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, वही चीज है जहाँ पे कंप्यूटर और मतलब कंप्यूटर सारे डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। ओके, तो आगे बढ़े। देयर आर मैनी सेकेंडरी मेमोरीज, मतलब बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। देखिए कौन कौन सी। पहला है हमारा हार्ड डिस्क, सेकेंड है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड थर्ड है हमारा डीवीडी, फोर्थ है हमारा ब्लू रे डिस्क, एंड अब हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो है यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक चीज इसमें मैं आपका इमेज दिखा दूं, इस इमेज को ना एकदम दिमाग में रट लो भाई। ये नहीं आया तो समझो भाई तुम्हारा पेपर खराब, पेपर का लाइफ खराब भाई। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जनरल है। ओके, तो ये आ गया तुम्हारे सामने क्या चीज है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली। उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा यूनिट ऑफ मेमोरी, तो अब इसका मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी की, उसका मतलब उसकी क्वांटिटी हुई कितनी एक्चुअली में। 1 बिट, अब बिट जानते होगे बिट क्या है, मतलब क्या है, कौन उतना आज के टाइम पे ध्यान देता है, बस बोलते हैं बिट है, बाइट है, क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, बट उसका फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। आज मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो 1 बिट, बिट का मतलब तो यहाँ हो गया बाइनरी डिजिट, बट 1 बिट में होते कितने हैं। 1 सेल, बाइनरी 0 और 1, मतलब कि एक सेल हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब इसमें एस भी लगाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो 4 बिट्स लिख रहा है तो यहाँ एस लगा ना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा एस है ना यहाँ पे, इधर देखो एस नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर अपना एस है। ओके, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये बिट्स अलग है, ये बिट अलग है, बिट अलग चीज है एंड बिट्स अलग चीज है, समझ गए। तो बिट्स को अब हम देखते हैं क्या है बिट्स में। और ये बिट्स का मतलब है, ये जो BITS है इसका मतलब हो गया निब्बल। ठीक, निब्बल मतलब निब्बा मत समझना भाई, भरोसा नहीं है ना आजकल के लौंडों का। चलो, तो ये हो गया बिट, बिट हो गया बाइनरी डिजिट जिसका होता है 1 सेल और 0 सेल। ठीक है, 4 बिट, 4 बिट का, ये बिट्स है, सॉरी बिट्स, अरे बिट्स है भाई, सॉरी यार गलती से निकल गया। ठीक है, ये 4 बिट्स है, बिट्स का मतलब हो गया निब्बल, और निब्बल का है 1/2 बाइट। अब हम पूछोगे भाई बाइट क्या है, अब बाइट भी बताऊंगा भाई। ये देखो 8 बिट्स, इसमें जब 8 की बात हो, 4 की देखो, जब 1 की बात हो 1 बिट तो ये बिट है, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। बट 4 बिट्स की बात हो ना, 4 बिट्स मतलब निब्बल और 8 बिट्स मतलब बाइट। अब पूछोगे भाई यार ये बाइट बाइट बार बार आ रहा है, तो बाइट है क्या एक्चुअली। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1024 बाइट, मतलब कि एक मतलब बाइट का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, जैसे होता है ना ग्राम किलोग्राम, वैसे ही कुछ है इधर भी। तो 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट। ठीक है ना, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट। वैसे ही 1024 किलो बाइट, किलो बाइट हो गया मेगा बाइट, और वैसे ही 1 मेगा बाइट 1024। अब इधर देखो, इधर बीच का देखोगे ना तो दिमाग का हलवा हो जाएगा।
अब इधर ध्यान मत दो, इधर देखो, इधर देखना था आपको ध्यान से। 1 बिट मतलब बाइनरी डिजिट, 4 बिट मतलब निब्बल, 8 बिट्स मतलब कि बाइट। ओके, पर अब आपको यहाँ पे अगर ये देखोगे तो आपका बुद्धि हिल जाएगा। इसके लिए अभी बीच वाले चीज को ध्यान ही मत दो, ठीक। तो 1024 बाइट इज टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इज टू 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट इज टू 1 गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट इज टू 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट 1024 टेराबाइट इज टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट is equals to 1 hexabyte, 1 hexabyte is equals to 1 zettabyte। ओके, तो ये चीज आपको याद कर लेनी होगी। और भाई मेरी मानो तो इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। 1024 इधर सब में रहेगा, ठीक है। 1024 इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1 हेक्साबाइट, ठीक है। 1 हेक्साबाइट इक्वल्स टू 1024 हेक्साबाइट इक्वल्स टू 1 जेटाबाइट, ठीक है भाई। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है, आप ही के काम आएगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस। पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस पे अब हम आते हैं। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस आर डिवाइसेस दैट कनेक्ट to the USB port of a computer and are used to store and retrieve data, ठीक है। अब इसका मतलब बताता हूँ। पोर्टेबल जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि कनेक्टेड रहता है हमारे USB पोर्ट, मतलब कि कंप्यूटर की USB पोर्ट से, ठीक है। और जो कि यूज होता है स्टोर करने में डेटा को, और रिट्राइव डेटा मीन्स ज्यादातर जिस डेटा को आप डिलीट कर देते हो ना, मतलब कि सोचते हो कि यूज का नहीं है बट आप सोचोगे कि इसको बाद में अंडो कर लेंगे, जिसको आप बिन में रहने देते हो मेनली, रिट्राइव डेटा, जिसको आप आर्चिव भी कहते हो जीमेल वगैरह पे, ठीक है ना, वो वही चीज है ये रिट्राइव डेटा। रिट्राइव डेटा मतलब कि आर्चिव डेटा, ठीक है। आप गूगल मीट कह रहा हूँ, सॉरी, गूगल क्लासरूम वगैरह पे आप इन सब वर्ड्स को देखते होगे, आर्चिव डेटा एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस में भी दो मतलब की मेन चीज होती है। पहला है पेन थंब डिवाइस, फ्लैश मेमोरीज, ठीक है। पेन थंब डिवाइस को फ्लैश मेमोरीज भी वैसे बोलते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या? अ पेन थंब डिवाइस ऑल्सो कॉल्ड अ यूएसबी ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इसे यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो ये चीज याद रख लो, ठीक है भाई। पेन थंब ड्राइव जो है, पेन थंब ड्राइव जो होते हैं उसको आप यूएसबी ड्राइव भी बोल सकते हो और फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हो, जो कि एक स्मॉल सॉलिड स्टेट है ड्राइव का, जो कि कनेक्ट होता है यूएसबी पोर्ट से, ठीक है। मतलब ये एक सॉलिड स्टेट है, मीन्स सॉलिड थिंग है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है मतलब कि जो कि कनेक्ट होता है डिवाइस से यूएसबी पोर्ट के थ्रू, ठीक ना। बिकॉज यूएसबी टेक्नोलॉजी हैज बिकम, ये सब छोड़ दो भाई, इस सबसे कोई आपको मतलब नहीं है, फिलहाल इतना देखो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इधर मेमोरी स्टिक पे आ जाते हैं, सेकेंड हमारा, ठीक है। अभी मेमोरी स्टिक है, तो मेमोरी स्टिक है क्या? यूएसबी फ्लैश ड्राइव ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी स्टिक और पेन ड्राइव। मतलब कि मेमोरी स्टिक जो है उसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। अ फ्लैश ड्राइव इज अ कॉम्पैक्ट स्टोरेज, मतलब कि एक बंद तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होता है दो कंप्यूटर्स के बीच और अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स मींस मोबाइल फोन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन सब चीज़ों में कौन सा ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं तो ऐसे ही सोचा कि बता दूंगा, बट अभी मेरे को लग रहा है कि कुछ खास है नहीं। यहाँ बिकॉज से लेके और यहाँ तक, अगर मान लो आपके में वो सब्जेक्टिव आ रहा है ना, तो मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये पेन थंब ड्राइव वाला जो फ्लैश मेमोरीज है उनको ए से लिख के, तब और पेन थंब से लेके यूएसबी पोर्ट तक, और मेमोरी स्टिक में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से लेके यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स तक, ठीक है। कुछ ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, बस। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा अगला पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय। ओहो, ये क्या हो रहा भाई, इसको बंद ही नहीं किया। बाय।